The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं, मज़े कर रहे हैं? अभी जो हम लोग त्योहार मना रहे हैं, कौन सा त्योहार है? त्योहार मतलब होता है फेस्टिवल। तो अभी कौन सा फेस्टिवल सीजन है? यस, आवर फेवरेट ओणम है ना। आपका फेवरेट है ओणम। ये 10 दिन आप लोग बहुत मज़े करेंगे ना। क्या क्या करते हैं आप लोग? पूकड़म डालते, अत्तपू डाला अपने, सुबह उठ के फूलों को तोड़कर डिज़ाइन में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस यू विल पुट, नो? डू यू एंजॉय इट चिल्ड्रन? So nice, isn't it? So these 10 days you will be enjoying a lot. But keep safe, okay? So let me wish you in advance a very happy Onam. आप सबको ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी तरह से मनाइए और खूब मज़े करिए, ठीक है? तो अब बताइए, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियोस आपने देखा होगा ना। क्या क्या था? जगमग तारा कविता याद है आपको? पढ़ा आपने घर में? यस। उसके बाद एक्टिविटीज किया, फिर देशभक्ति गीत, बहुत सुंदर गीत एक हमने देखा ना। क्या है उसका नाम? ऐ मेरे वतन के लोगों। अच्छा लगा आपको? तो चलिए अब हम अगले पाठ भाग में जाते हैं। जो अगला पाठ भाग है आपका, वो एक लेख है। इस लेख का नाम है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान क्या है? भारत। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इस लेख में हम हिंदुस्तान की खूबियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में देखेंगे। कितना सुंदर है हमारा हिंदुस्तान, ठीक है? चलें? तो बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक, अपना फाइल और पेन पेंसिल सब रेडी करके रखिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदुस्तान हमारा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट। तो हिंदुस्तान हमारा में क्या है? भारत संसार का ऐसा ताज है जिसकी चमक विश्व भर फैली है। तो भारत मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और भारत एक ही है। सो भारत कैसा है? संसार का ऐसा ताज है। ताज मतलब होता है क्राउन। क्राउन पता है आपको? किरीटम। तो आपको पता है क्राउन कितना सुंदर होता है? The crown itself is decorated with gems and jewels, है ना? So India is like that. It is the crown of the world, जिसकी चमक विश्व भर फैली है। So उसकी जो चमक है, चमक, शाइन, तो उस क्राउन का जो शाइन है वो कैसा है? विश्व भर फैली है। फैली मतलब spread. So the greatness of India is known by the whole world, isn't it? So India is that much great. It is the crown of the world. इसकी खूबसूरत भौगोलिक झलक, समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम, शान बनी संपन्न संस्कृति, सब इस ताज में जड़े हीरे हैं। सो हमारे देश की विशेषताएं क्या क्या हैं? उसकी जो भौगोलिक झलक है, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल फीचर्स। We know India is the features, the geographical features of India is diverse, so different, isn't it? You can see at one place seashores are there, another place deserts are there. Some area we have lots of forests, some area we have plains are there, field greenery are there.
some hills are full of forest area, and somewhere you can see the snow-capped mountains, isn't it? So the geographical features are so diverse in India. So that is भौगोलिक, खूबसूरत भौगोलिक झलक. खूबसूरत मतलब beautiful. So this diverse भौगोलिक झलक is so beautiful. समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम. और जो मौसम है, मौसम मतलब सीजन. You know, season won't be permanent. Seasons come and go, isn't it? If it is now summer, after some months it will be winter, so on. So the seasons keep changing. So how they are explaining it? समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम. So these colorful seasons, one by one, with time they keep changing. शान बनी संपन्न संस्कृति, सब इस ताज में जड़े हीरे हैं. Then शान means pride, अभिमानम. इंदा नम्र अभिमानंदा. It is our rich culture, isn't it? The Sanskriti means culture. Sampan is rich. So the rich culture is our pride. Okay. So these things, all these specialities, they are like the gems of that crown. India is a crown, no? So these specialities are the gems or the jewels of that crown called India. Okay. Understood, children? Now see the next line. घने पेड़ों से सजे पर्वत, खिलखिलाकर बहती नदियां, काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश, हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत, सब भारत की अपनी विशेषताएं हैं. सो हियर अगेन दे आर सेइंग द स्पेशलिटीज ऑफ इंडिया. भारत की विशेषताएं क्या क्या है? घने पेड़ों से सजे पर्वत. पर्वत क्या होता है? हिल, द माउंटेन. घने पेड़ों से, दैट इज the mountains are filled with thick forest. खिलखिलाकर बहती नदियां, the rivers are flowing with music. खिलखिलाकर, it is happily it is flowing. काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश. बारिश कैसे होती है? बारिश होते समय काली घटा आ जाती है ना, black clouds. It looks as if the nature has opened its black hair. बाल means hair. बालों को खोलकर झूमती बारिश. सो बालों को खोल देती है प्रकृति. हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत. हरा घाघरा मतलब लॉन्ग स्कर्ट, ग्रीन कलर स्कर्ट, पहनकर नाचते लहलहाते खेत. खेत क्या होता है? फील्ड. कैन यू हैव सीन द पैडी फील्ड्स, नो? सो व्हेन यू सी द पैडी फील्ड्स, इट इज सो ब्यूटीफुल, ग्रीन इन कलर, isn't it? So it looks as if the fields are wearing green color skirt, long green color skirt, and it is like waving. सब भारत की अपनी विशेषताएं हैं. So all these are the specialities of the great country called India, isn't it? So the diverse culture, the rich culture, and the what do you say, the diverse geographical features, nadiyan, then बारिश, all this makes India so beautiful. छहों ऋतुएं मेहमान बनकर मुस्कुराती हुई इस देश से गुजर जाती है. नेक्स्ट लाइन व्हाट दे आर सेइंग. छहों ऋतुएं, छह मीन्स सिक्स सीजन्स. ऋतुएं ही सीजन्स. मेहमान बनकर, मेहमान इज गेस्ट, मेहमान बनकर मुस्कुराती हुई, स्माइलिंग, इस देश से गुजर जाती है. सो दीज 6 seasons they just come like a guest and they just go smile, they just smile and go from this country. Okay, that is the meaning. गर्मी, सर्दी और बारिश, सभी यहाँ हर साल अतिथि बनकर आते हैं. So these seasons called गर्मी, सर्दी, गर्मी summer, सर्दी is winter, बारिश is rainy season. So these seasons they हर साल यहाँ हर साल अतिथि बनकर आते हैं. They come in every year. साल means year. Every year they come as guest and they just pass by. They come and go. वे ये फल, फूल, धूप,
पानी जैसे कई नज़ारे लाते हैं. So when these seasons keep changing, no, when the seasons come and go, what they give us, each season is having its own speciality. So like summer, we get so many summer fruits. Winter season is another beautiful season, isn't it? Rainy season, it's having its own speciality. So all these seasons give us some gifts. So what are they? They give us phal, fool, dhoop. Phal is fruit, fool is flower, dhoop is sunlight, पानी जैसे कई नज़ारे लाते हैं. नज़ारे means gifts. So these seasons give us so many gifts. They give us so many things. जिससे सज धजता भारत देखने लायक है. So because of these changing seasons, India looks so beautiful, looks so decorated. रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, भाषा तथा धर्म अलग अलग होने पर भी भारतवासी एकता के साथ रहते हैं. So what are they saying? We all are Indians, isn't it? So are we all same? No, we are all different. We are all having diverse culture and diverse the way of living, isn't it? So what they're saying, Rehen Sehen means lifestyle. Veshbhusha, that is the dressing style. Khan Pan, food habits. Bhasha, languages. Dharm, religion. अलग अलग है होने पर भी भारतवासी एकता के साथ रहते हैं. सो ये सब अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है, बट स्टिल ऑल भारतवासी एकता मीन्स यूनिटी के साथ रहते हैं, है ना. तो हमारे देश की स्पेशलिटी क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हाँ, वी आर सो डाइवर्स, वी आर सो डिफरेंट, बट स्टिल वी स्टे यूनाइटेड. वी आर इंडियंस, है ना. सो सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं. वी आर हिंदुस्तानी मतलब भारतीय. इनकी पहचान एक है. सो आवर आइडेंटिटी इज वी आर इंडियंस. हम हिंदुस्तानी हैं. सो दैट इज आवर पहचान मीन्स आइडेंटिटी. इसीलिए ही मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया. सो दैट्स व्हाई वेरी फेमस पोएट, शायर मीन्स पोएट, is Muhammad Iqbal. He has written the song, which is that song, very famous song, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. So ये song, you might have heard this song, isn't it? So ये मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है और इसमें क्या कहते हैं? सारे जहां से अच्छा, in the whole world India is the best. हिंदुस्तान हमारा सबसे सारे जहां से सब जहां में हिंदुस्तानी सबसे अच्छा है. तो ये गीत आप सुनिए और एंजॉय करिए, और उसके बाद इसकी हम लोग अगली वीडियो में एक्टिविटीज़ देखेंगे, और इसको आपको घर में पढ़ना है. यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम. ओके, सो शुड प्रैक्टिस रीडिंग, एंड देन नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग सम activities. Okay, so till then, bye children. Thank you for watching. Now enjoy the song.